गुड मॉर्निंग स्टूडेंट मैं आज आपके लिए ले आया हूँ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर होता क्या है दोस्तों? इंडक्शन मोटरों में इंडक्शन के कारण उसके रोटर में ईएमएफ जनरेट होता है, जिस कारण वो अपने रोटर में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और जिस कारण दो मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं, एक स्टेटर में और एक रोटर में, और हमारी मोटर घूमना स्टार्ट करती है। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की असिंक्रोनस मोटरों के बारे में। 2 प्रकार की होती हैं मोटरें, एक सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो असिंक्रोनस मोटर पढ़ने वाले हैं। असिंक्रोनस मोटर में 2 टाइप की मोटर होती हैं, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है और दूसरा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको समझेंगे, इनको आज ऑप्शनली हम समझेंगे। तो इसको पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसे धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अथवा चुंबकीय कुंज परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब जिससे वो धारा उत्पन्न हो रही है वो उसी का ही विरोध कर रहा है, तो जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है। अब वो जो जिसके कारण वो उत्पन्न हो रहा है उसी का वो विरोध कर रहा है, इससे ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। तो यह नियम किसका है कह रहा है? तो यह नियम हम बेसिकली हमें पता होना चाहिए। ये नियम हमारा होता है लेंज का नियम। लेंज का नियम में क्या होता है कि कोई करंट जब किसी से जनरेट हो रहा है तो वो उसी का ही विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यदि ये कहता है कि ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है कि कहीं पर चुंबकीय फ्लक्स काटने से, तो होता फ्लेमिंग जो ये फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम है, ये होता है। ये नहीं है, अभी फ़िलहाल है, वो विरोध कर रहा है, तो विरोध वाली बात आ रही है, तो विरोध वाली बात आती है, तो यहाँ पर हम कहेंगे लेंज का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र पर गतिमान होता है। गतिमान कैसा होता है? चुंबकीय क्षेत्र जो 3 फेज का होता है, जो 3 फेज मोटर स्टेटर जो होता है, स्टेटर में हमेशा कैसा होता है, उसमें क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड होती है उसकी, तो हम कहेंगे इसको तुल्यकालिक गति होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है वह कहलाती है, मतलब जिसको हम मेंटेनेंस की, जीरो मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, बहुत कम आवश्यकता होती है, तो हमारी वो मोटरें जो होती है वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है। जो हमारे घरों में पानी की मोटर होती है वो भी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है। जो कंपनियों में लगती है अधिकतर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटरें ही लगती हैं। बाकायदा ये 3 मोटरों की बात करता है, तो सब में ये कार्बन ब्रश लगता है, तो इनमें मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इसमें, यदि कोई 3 फेज मोटर केवल 2 फेज पर प्रचालित की जाए तो यह प्रक्रिया सिंगल फेजिंग कहलाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया में मोटर अंततः क्या होगा? यदि कोई मोटर है हमारी 3 फेज की, उसको हम 2 फेज दें तो जब वो चलेगा, मोटर तो चलेगा, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए 2 फेजों की आवश्यकता है, तो दो फेजों से चलेगा तो सही, लेकिन वो लोड हमारा नहीं उठा पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो लोड नहीं उठा पाएगा। तो इसका जो सेकेंड वाला क्वेश्चन इसमें जो ये दिया है, सेकंड वाला बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्या कि लोड नहीं उठाएगी मोटर हमारी। ठीक है, चलेगी लेकिन लोड नहीं उठाएगी। ठीक है, और ज़्यादा चलेगी तो फिर वो जल भी सकती है, इसलिए उसमें ओवरलोड रिले लगाई रहती है, तो ओवरलोड रिले क्या करती है, उसको ट्रिप कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5वें क्वेश्चन की बात करें तो 5वें क्वेश्चन में बोल रहा है 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति। अब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बोल रहा है, तो स्टार्टिंग नहीं बोल रहा है, उसका रनिंग घूर्णन गति होती है। रनिंग घूर्णन गति जो होती है उसकी इंडक्शन मोटर की होती है हमारी डी नंबर में क्वेश्चन में है इसमें, तुल्यकालिक गति से कम। तुल्यकालिक गति से कम होती है कोई भी स्क्वायरल केज इंडक्शन। असिंक्रोनस मोटर है उसकी जो होगी सिंक्रोनस स्पीड से कम ही स्पीड होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें स्लिप होना ज़रूरी है। स्लिप नहीं होगा तो मोटर हमारी रुक जाएगी। ऐसा सिंक्रोनस स्पीड जो रहती है वो हमारे सिंक्रोनस मोटर की ही रहती है। जो भी स्क्वायरल केज है या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैं, इनके हमारी तुल्यकालिक गति से कम ही रहेगी, मतलब सिंक्रोनस गति से कम ही स्पीड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
प्रेरण मोटर मतलब इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है। इंडक्शन मोटरों में विकसित होने वाला घुमाव बल समानुपाती होता है। जो मतलब टॉर्क जो इसमें उत्पन्न हो रहा है वो किसके समानुपाती होता है, तो वो स्रोत वोल्टेज के समानुपाती होता है, वोल्टेज के स्क्वायर के समानुपाती होता है। यहाँ पर वोल्टेज है, वोल्टेज के स्क्वायर के समानुपाती होता है टॉर्क, ठीक है, इंडक्शन मोटरों के लिए। अब नेक्स्ट है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरों की रोटर कुंडली को प्रतिरोध से जोड़ने का उद्देश्य क्या है। जब हम जो हमारे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम रियोस्टैटिक स्टार्टर लगाते हैं तो उसको हमको जोड़ने का कारण क्या होता है, क्या कारण होता है कि हम उसको, एक तो हमारा क्या होता है, कोई भी मोटर होती है हम स्टार्टर लगाने का मेन कारण यही होता है कि उसमें मोटरें जो होती हैं अपने फुल लोड का क्या करती है 5 से 6 गुना अधिक लेती हैं, कहीं पे 5 से 7 गुना भी है। तो ये वो उसको करंट को तो कम करने के लिए होता है। लेकिन जब हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करें तो वहाँ पर जो हम रियोस्टैटिक स्टार्टर जो यूज़ करते हैं वो काहे के लिए करें कि स्टार्टिंग उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई रहे। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि स्टार्टिंग धारा को सीमित करने के लिए और स्टार्टिंग घूर्णन बल को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे कि ये है एक 4 ध्रुवी एसी मशीन में कुल विद्युत डिग्री निम्न के बराबर होंगी। तो विद्युत डिग्री निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी भी हमारी पोल्स होते हैं उनका जोड़ा बना लेते हैं। जैसे 6 पोल है तो जोड़ा लगेगा 3 हो जाएगा। तो अभी 4 बोल रहे तो 4 बोल रहे तो जोड़ा बनाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसको 360 से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, जितना आएगा वो उसकी विद्युत डिग्री होगी। तो यहाँ पर ये 720 इसका विद्युत डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयुक्त तीनों वाइंडिंगों का संयोजन सामान्यतः होता है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन की बात कर रहा है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन की बात कर रहा है और बात कर रहा है ये वाइंडिंग की। तो वाइंडिंग की बात कर रहा है तो वाइंडिंग स्टार में भी होती है और डेल्टा में भी, दोनों में होती है। तो ये हम कहेंगे सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है यदि वो इस समय हमारे जो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्टार्टर की बात करता या उसकी रोटर की बात करता तो स्टार में होता। ये वाइंडिंग की बात कर रहा है, इसने वाइंडिंग की बात कर रखी है तो वाइंडिंग में हम कहेंगे कि इसका स्टार और डेल्टा दोनों में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में से यदि 2 रोटर छड़ें खोल दी जाएं तो क्या होगा। मतलब जब रोटर जो उसका रोटर घूमने वाला है उसमें क्या रहती है, आर्म रहती हैं, इधर उधर शॉर्ट सर्किट रहता है वो आर्म, और यदि हम 2 निकाल दें तो क्या होगा कि वो बहुत उसका चाल भी कम हो जाएगा और वो शोर मचाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टेटर में जो चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है उसको पूर्ण रूप से ले नहीं पाएगा, तो जिस कारण मोटर तो कम स्पीड में घूमेगी और जिससे क्या होगा, एक ब्रेकिंग जैसा माहौल बनेगा और जो क्या करेगा, शोर उत्पन्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर उपयोग किया जाता है। स्लिप रिंग की बात कर रहा है तो इस पर रियोस्टैटिक स्टार्टर यूज किया जाता है। यदि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात करता है तो बकायद जितने तीनों हैं ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर ड्यूअल स्टार्टर, ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए नहीं होती हैं, ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यदि इंडक्शन मोटर पर पूर्ण भार से अधिक भार डाल दिया जाए तो उसकी स्लिप बढ़ने के साथ साथ क्या होगा। देखो कोई भी मोटर है, स्लिप बोलते हैं जो उसका रोटर की स्पीड है और जो उसके स्टेटर की स्पीड है, उन दोनों के कंपैरिजन को हम बोलते हैं, उन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं कि वो स्लिप बोला जाता है। तो स्लिप जब मोटर की जैसे उसका जो सिंक्रोनस स्पीड है, जो उसके स्टेटर की स्पीड है, उसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। जितने उसमें पोल होंगे, जितनी फ्रीक्वेंसी है और उसके अकॉर्डिंग मतलब n बराबर 120 F/P, इससे जितना बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो रोटर में मतलब रोटर पे हमारा जो शाफ्ट पे जो रोटेशन है उसको कंपैरिजन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्लिप। तो वो जब कब कम होगा, जब उस पर लोड रहेगा तो उस समय क्या बढ़ेगी, हमारी धारा बढ़ेगी। तो ये हमारा इस समय हमारी धारा बढ़ेगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, इसमें दिखा रहा है कि ये बॉडी बनाई है इसने स्क्वायरल के, ये इंडक्शन मोटर की है ये, ठीक है। तो इसमें डी में जो दे रहा है, डी में दे रहा है
कि डी क्या है, ये डी वाला हमारा टर्मिनल बॉक्स है। तो तीसरा नंबर का डी हमारा टर्मिनल बॉक्स है। और यहाँ पर सी जो है, सी जो दे रहा है, सी हमारा योक है, ठीक है। और जो अंदर का ये वाइंडिंग दिखा रहा है, ए दिखा रहा है, ये हमारा 3 फेज वाइंडिंग है, ठीक है। अब जो ये बी दिखा रहा है, बी, ये दोनों है, ये दोनों हैं, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये आंसर होगा हमारा। अब इसमें चूज करके आपको टाइम लगेगा, ये मैंने बता दिया। जो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ये टर्मिनल बॉक्स है इसका, ठीक है। अब जो ये है, इसमें ये बॉडी है, इसकी सी नंबर पे बॉडी है, ये इसमें आप चेक करेंगे तो आपको ये आंसर सही से इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहे हैं कि 3 फेज मोटर पर एक क्लायन बोले तो सिंगल फेज की व्यवस्था हो रही है। कह रहा है कि एक क्लायन का क्या प्रभाव होगा यदि वह मोटर के स्टार्टिंग के समय घटित हो। जब स्टार्ट हो रही है मोटर तो उसमें सिंगल फेजिंग की व्यवस्था हो जाए तो उस समय क्या होगा कि मोटर हमारी चालू ही नहीं होगी। सिंगल फेज है तो कम से कम घूमने के लिए, मोटर को चालू होने के लिए 2 फेजों की आवश्यकता है, तो मोटर चालू नहीं होगी और वह रुक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है एक 3 फेज मोटर के चलते समय यदि एक फेज फेल हो जाए तो मोटर के कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि एक फेज जब हमारा मोटर का क्या होता है, वो बंद हो जाता है, तो जिस कारण होता क्या है कि मोटर चलती तो है जब बिना लोड के है, तो यदि लोड है तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसका हम कहेंगे कि सेकंड वाला क्या है, 2 फेजों पर चलेगी पर लोड वो नहीं उठाएगी, ठीक है। क्योंकि घूमने के लिए 2 मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 2 हैं, फेज दोनों दिए हैं, एक फेज नहीं है, लेकिन उसको तीसरा यदि नहीं मिलेगा तो उसका पावर नहीं रहेगा और वो उसको ढंग से नहीं उठा पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब घूम नहीं पाएगी हमारी मोटर। नेक्स्ट है, आपको एक 3 फेज मोटर की दक्षता ज्ञात करनी है यदि विद्युत निवेश शक्ति उसकी क्या है 606 kW, मतलब kW हो गया, और यांत्रिक जो है उसका 4.8 kW। मतलब जो इनपुट जो मोटर की बात कर रहा है, यहाँ पर मोटर की बात करिए तो मोटर में क्या होता है, हम उसको इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं और वो मैकेनिकल हमको देता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है ये तो हमारा क्या हो गया, इनपुट, और जो हमारा ये है ये हमारा आउटपुट हो गया। अब दक्षता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है क्या है, फॉर्मूला होता है दक्षता ज्ञात करने के लिए आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इनपुट हमारा आउटपुट जो है, आउटपुट कितना है 4.8 है, तो इसको 4.8 को दे दिए हम किलो के में है, तो इसको हम सीधे वाट में ही चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4800, और 6 kW है तो इसको भी हम वाट में ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये 6000 हो जाएगा। तो इधर से 2 जीरो इधर काटते हैं, इसको हम 12 से करते हैं, 12 चौको 48 हो जाएगा, और इसको 12 पंचे ये हो जाएगा 60, और इससे 5 हम 4 को करेंगे डिवाइड तो 0.8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम 0.8 हो गया, तो ये हमारा ये बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट है 17वां नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रेरण मोटर की समकालीन चाल इंगित करता है, तो उसकी समकालीन जो चाल होती है उसको इंगित कौन करता है, उसका रोटर ही जो होता है उसी को ही देख के हम कहते हैं कि ये इस समय ये एक्चुअली इसका स्पीड जो चल रही है उसके रोटर को देख के कहते हैं कि ये इसकी एक्चुअल स्पीड है, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे कि इसका रोटर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो समकालीन की बात कर रहा है, समकालीन चाल बोल रहा है, तो मतलब तो क्या होगा, उसका जो अंदर जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो उसका समकालीन, मतलब उसका सिंक्रोनस स्पीड को हम बोलेंगे, ठीक है। तो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र इसमें होगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो
इसमें थोड़ी मिट गया है, देखते हैं इसको। इसका यह रहेगा, किसी प्रेरण मोटर की स्लिप को परिकलित करें यदि उसमें 4 पोल 50 हर्ट्ज 400 चक्कर वो लगा रहा है। ये इस क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगा, ये थोड़ी न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको हम बाद में समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी एकल फेज मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के कोण पर होता है। सिंगल फेज की बात करें, सिंगल फेज में 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यदि वो 3 फेज का बोलता है तो हमारा 120 डिग्री का रहता है, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये 19वां क्वेश्चन हुआ। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, लोड के लिए उपयुक्त मोटर जहां अचर गति की आवश्यकता होती है वो मोटर कौन सी है, वो हमारी होती है इंडक्शन। मोटरों को हम अचर गति के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि यदि ध्रुवों की संख्या P और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी F है और सिंक्रोनस स्पीड ns है तो दिया जाएगा, तो इसमें से क्या करेंगे, स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ns बराबर क्या होता है 120 F/P, ये B वाला करेक्ट रहेगा। इसके लिए हमको सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, तो हम इसको आराम से कर लेंगे। जो n है वो सिंक्रोनस स्पीड है और F फ्रीक्वेंसी है और P पोल है और 120 से ये इसमें उसका वो टाइम्स है, ठीक है। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर, प्रेरण कहीं पर आता तो इंडक्शन मोटर है, ठीक है। इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर गति करता है, तो ये बोल रहा है कि स्टेटर की बात कर रहा है, तो स्टेटर में क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है कैसा होता है, सिंक्रोनस, मतलब वो होता है तुल्यकालिक गति में चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि 3 फेज प्रेरण मोटर द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण क्या होता है, उत्पन्न बलाघूर्ण ये फर्स्ट है इसका ए, कि जो टोटल जो टॉर्क होता है वो के मतलब उसमें कांस्टेंट जो चीज़ें रहती हैं, ठीक है, कांस्टेंट जैसे आयरन लॉस ये सब हो गया। फाई क्या है, फाई चुंबकीय क्षेत्र है, फाई एस लिखा है तो एस मतलब स्टेटर हो गया, और I2 लिखा हुआ, I2 मतलब करंट, ये रोटर का करंट, और कॉस फाई वो पावर फैक्टर के बारे में, तो ये हमारा ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं तो इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 3 HP से अधिक क्षमता वाली इंडक्शन मोटरों को सीधे लाइन से चलाने की सप्लाई नहीं दी जाती, क्यों नहीं दी जाती है। कोई भी मोटर है 3 HP से नीचे भी होती है, कोई भी मोटर होती है, क्योंकि 3 HP से जो नीचे मोटर होती है उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए हम उनको डायरेक्टली ड्यूअल स्टार्टर से चलाते हैं। ऊपर को जो होती है उनका रेजिस्टेंस फिर थोड़ी कम होने लगता है, और करंट जो रहता है वो अपने फुल लोड का 5 से 7 गुना लेती है, ठीक है। तो इसमें कहेंगे हम ये 5 से 7 गुना अधिक लेती है, इस कारण हम क्या करते हैं, इसको नहीं लगाते हैं, इनको हम स्टार्टर से ही यूज करते हैं, डायरेक्टली यूज इनको नहीं किया जाता है, डायरेक्टली मतलब इनको चलाया नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन। ये चित्र में दर्शाया गया है 3 फेज मोटर को, ठीक है। ये पूछ रहा है कि गति टॉर्क वक्र दर्शाया गया है, तो इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होगा, प्रारंभिक टॉर्क, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो इसमें इंडिकेशन करा है तो ए है, ए इसका स्टार्टिंग टॉर्क है, तो इसमें कहेंगे हम ये जो है यहाँ पर ये वाला ये इसका स्टार्टिंग टॉर्क है, तो ए हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉन्टैक्टर के द्वारा प्रचालित होता है, तो कॉन्टैक्टर के द्वारा क्या प्रचालित होता है, तो उससे क्या होता है, हमारी कुंडली क्या होता है, कॉन्टैक्टर से क्या होता है हमारा कुंडली, मतलब जो उसमें चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जो NBC बोलते हैं जिसको हम, वो उससे प्रचालित होती है, तो इसमें ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही वह तीव्र गति से कंपन करने लगता है, इसका स्वभाव कारण बताइए। स्वाभाविक कारण क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, यदि वोल्टेज कम होगी तब भी हमारा जो NBC कॉइल है वो वाइब्रेशन करता है, ठीक है। और इसमें इसने 4 कारण दिया, तो ये लास्ट वाला कारण है, इसमें आर्मेचर व योक के बीच धूल है उपस्थित है, और उसमें क्या है, वोल्टेज भी कम है। वोल्टेज भी कम होने के कारण क्या होगा कि वो
वाइब्रेट करेगा, ठीक है, आवाज़ ज़्यादा करता है, वाइब्रेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटरों के लिए प्रयोग किया जाता है 3 HP से जो भी नीचे को मोटरें होती है कम क्षमता वाली, उनके लिए हम क्या करते हैं, ड्यूअल स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो डी वाला बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। 3 HP से ऊपर की बात करते तो फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, फिर 10 HP तक का, फिर उससे ऊपर हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए हम रियोस्टेटिक स्टार्टर करते हैं। फिर ज़्यादा जो बढ़ते रहती है 15 HP से जो ऊपर को होती है, फिर उनको हम करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर द्वारा चालू करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो इसका ड्यूअल स्टार्टर हो गया। नेक्स्ट है कॉन्टैक्टर के मुख्य संयोजकों की तुलना में सहायक संयोजक ऑक्सिलरी वहन करता है। तो ऑक्सिलरी क्या करता है, निम्न धारा करता है, क्योंकि वो केवल ही ऑक्सिलरी से क्या होता है, हमारा ऑलरेडी एक कॉन्टैक्टर जो उसमें एनबीसी कॉइल है वही एनर्जाइज होती है, वो क्योंकि सेपरेटली ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी कॉइल से हम क्या करते हैं, केवल ही उसको उस योग को हम पकड़ते हैं जिससे हमारा कॉन्टैक्टर पूरा चालू रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले होती हैं, क्या होती हैं, वो अधिक धीमी होती हैं। ठीक है, ऊष्मीय वाली क्या होती है, अधिक धीमी होती है ऊष्मीय वाली। तो ये 30 क्वेश्चन तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां बताता हूँ, फिर नेक्स्ट हम नई वीडियो बनाएंगे, इसके लिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो रहा है इसमें। तो 3 फेज ड्यूअल स्टार्टर में न्यूनतम निम्न संख्या में संयोजक होने चाहिए। इसको मैं बता देता हूँ, इसमें कम से कम हमारे जैसे एक है तो उसमें एक एनओ होना चाहिए, एक एनसी होना चाहिए, जितने एनओ होंगे उतने ही एनसी भी होंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट में लिखा है 2 एनओ 2 एनसी, ये बिल्कुल करेक्ट है। यदि 3 एनओ 3 एनसी कहता तो भी करेक्ट रहता, यदि एक एनसो एक एनओ बोलता तो भी करेक्ट रहता। तो ये वाला आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो कैसे लगे आपको वीडियो, ज़रूर देखें, इसको समझें और